गीता के सार में आपका स्वागतम है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही भगवत गीता कहलाता है। यह केवल एक धर्म ग्रंथ है नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देखकर मोह और दुख में डूब गया तब श्री कृष्ण ने उसका कर्तव्य, आत्मा और कर्म और भक्ति का ज्ञान कराया। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और हर मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना निष्ठा से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ने ना जन्म लेती है ना मरती है और वह अमर है, इसलिए शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मिटती। इसलिए जो व्यक्ति केवल शरीर को सत्य मानता है वह धर्म में जीता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनना। मनुष्य की असली अस्तित्व आत्मा है और आत्मा सदा परमात्मा का अंश होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है तो वह भ्रमित होता है। सफलता या असफलता की चिंता की बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। ये कर्म के सिद्धांत है। कर्म करते रहो पर उसके फल की चिंता मत करो। कर्म का अधिकार तुम्हारा है पर परिणाम भगवान के हाथ में है। जब मनुष्य कर्म के फल के आसक्त नहीं होता तो वह उसका मन शांत रहता है। यही योग है, ये अवस्था है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन को वश में रखे, इंद्रियों को नियंत्रण करे और आत्मा को स्थिर रखे। श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता का ज्ञान योग्य, कर्म योग्य और भक्ति योग्य 3 मार्गों का सामान्य है। ज्ञान योग्य वह है जिसने मनुष्य को आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कर्म योग्य वह व्यक्ति है जिसने निष्काम भाव से कर्म करता है और भक्ति योग्य वह है जिसने मनुष्य अपना समर्पण और प्रेम से ईश्वर को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी मुझसे प्रेम करता है वह पूर्ण विश्वास रखता है और हर कर्म मुझसे समर्पित करता है तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि समर्पण भी होता है। जबकि व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है और हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को मानकर स्वीकार करता है तब वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन जी श्री कृष्ण को यह भी बताते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जो मन को जीत लेता है वही विजेता है। जो मन को नियंत्रण में रखना कठिन है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। गीता कहती है कि जब व्यक्ति हर सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समान रहता है तब वह सच्चे योग की अवस्था में होता है। इस समानता की भावना से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होता है। भगवान कहते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है लेकिन जो मुझसे स्थिति वह अडिग है। जो मुझसे हर प्राणी मुझे देखता है वह हर प्राणी में अपनी आत्मा के दर्शन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति में किसी से द्वेष करते हैं न किसी से घृणा, वह सबसे प्रेम करुणा दिखाते हैं। यही दृष्टि मनुष्य के मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है वह पवित्र हो जाता है। उसे कोई पाप नहीं छू सकता क्योंकि वह सर्ववंश काम करता है न अहंकार वंश। वह केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है, यही निष्कर्म है का आदर्श है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो अपने कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी होता है। गीता में जीवन के हर पहलू का गहरा ज्ञान है। यह है हमें बताती है कि मनुष्य के 3 गुण संचालित करते हैं, सतव रज और तम। सतव गुण शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। रज गुण क्रिया, इच्छा और लगाव का और तम गुण आलस्य और अज्ञान का, मोह का। जो व्यक्ति सतव गुण में स्थित है वह ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। जो रजोगुणी में है वह कर्म फल में उलझा रहता है और जो तमोगुणी में है वह अंधकार में डूबा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं 3 गुणों से ऊपर उठकर जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह मुक्त होता है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से उसका विराट रूप देखा तो प्रार्थना की तो भगवान ने उसे दिव्य नेत्र देकर अपना विश्वास दिखाया। उसे रूप में
समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। अग्निहित मुख, नेत्र, प्रकाश, अग्नि, आकाश, तारे, सब कुछ उसी में था। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं लीन हो रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, जगत का सहंकार हूँ। जो कुछ घट रहा है वह सब मेरी इच्छा से हो रहा है। उठो अर्जुन, तुम केवल माध्यम हो। इस ज्ञान से अर्जुन का मोह मिट गया और उसने अपना कर्तव्य समझ लिया। गीता का सार यही है कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करे, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जीवन में दुख, भय, मोह, आशंकित है, ये सब केवल मन की अवस्था है। जो व्यक्ति आत्मा का साकारात्मक कर लेता है वह जानता है कि यह सब एक क्षण भर है। आत्म शाश्वत है और आत्म को पहचान लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। गीता यह भी बताती है कि ईश्वर का हर जीव के हृदय में निवास रहता है, वह सबका संचालक है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सभी कार्य उसी परमात्मा को समर्पित करे। जब अहंकार समाप्त होता है तब ईश्वर की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे सच्चे प्रेम से भजता है, वह चाहे किसी भी रूप में हो, स्त्री हो या पुरुष, ब्रह्मांड हो या शूद्र, वह मुझे प्राप्त करता है। ईश्वर के लिए सब एक समान है। गीता में यह स्पष्ट करती है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति पा लेता है, जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति न किसी को घृणा करते हैं, न किसी से गर्व करते हैं, न किसी से अपेक्षा रखता है। यह केवल कर्म करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। गीता का संदेश यह भी है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा और ईश्वर का ही शाश्वत है। इसलिए जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है, मुझमें लीन होता है, वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेता बल्कि मुझे प्राप्त करता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह भी मुझे ही आता है। इसलिए हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। गीता में 18वां अध्याय। मनुष्य में समस्त जीवन का दर्शन समाया हुआ है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन की व्याख्या है। यह बताती है कि जीवन एक रणभूमि है जहाँ मनुष्य अर्जुन है और हर मनुष्य के भीतर श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही है। उसने अपने कर्तव्य का पालन करो। यह कर्तव्य केवल युद्ध का नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य में सत्य, निष्ठा और प्रेम से जुड़े रहने का है। गीता में हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार डगमगाए और न क्रोध करे न मोह में फंसे, तब वह सच्चा योगी कहलाता है। ये व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। यही गीता का अंतिम संदेश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दो। जब तुम हर कार्य को पूजा मान करोगे तब तुम्हें बंधन नहीं रहेगा, ना भय रहेगा। भगवत गीता का सार यह है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम केवल धर्म निभाना है, अपने कर्म की श्रेष्ठता बनना है और अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखना है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह कभी हार नहीं मानता, कभी निराश नहीं होता। उसकी हर कठिनाइयां एक अवसर बन जाती है और वह हर दिन एक नई सीख है। यही है गीता का अमर संदेश। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जब यह विश्वास मन में आ जाए तब मनुष्य सदा शांति में रहता है और वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मित्रों, मेरा गीता का सार आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।